नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है। हम लोग पत्री जी के ज्ञान भंडार के प्रोग्राम में हैं। आज मैं पत्री जी का 24 आवर कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये 24 आवर कॉन्सेप्ट जो पत्री जी से आया है वो सुबह सुबह हम लोग उठने के बाद पहला एक पेपर में उस दिन क्या क्या करना है वो लिखना चाहिए। सुबह से लेके एक काम के बाद एक काम, एक काम के बाद एक काम, ऐसा जितना रात तक एक सीरियल ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद उसको अपने पास रखते हैं। उसके हिसाब से हम लोग वो काम करते जाते हैं और अंत तक हम लोग देखेंगे कि कितना काम हुआ है जो हम लोग लिखा है। उसके बाद वो दिन का क्लोज करते हैं। दूसरे दिन फिर वही बात, एक नया दिन, एक नया काम, फिर दूसरे दिन 24 आवर कॉन्सेप्ट। ये 24 आवर्स में मेरे को क्या करना है, वैसा हम लोग करेंगे तो पत्री सर जो बोलते हैं इसमें बहुत लाभ है। ना पास्ट का ना फ्यूचर का चिंता नहीं होती है। एकदम जो करना है उसी दिन का है, अपना टारगेट उसी दिन का है। तो ऐसा करेंगे तो हमारे माइंड पे ज़्यादा दबाव नहीं आता है और जितने भी बड़ा काम छोटे छोटे हिस्से में हम लोग करेंगे तो हम लोग को फोकस उसी दिन का होगा और उस काम हम लोग परफेक्ट करेंगे। जो हम लोग लिखा है उस दिन में जो बच गया है उसको चिंता नहीं करना है, उसको हम लोग अगले दिन में डाल सकते हैं। अगर ऊपर नीचे हो गया है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा पास हमारा प्लान है, मगर हमारा प्लान जो है इस समाज में है, अपना संसार में है और फैमिली के साथ है। तो पत्री जी ने इस ऐसा समझाया, उसको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर उनका लाभ भी है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा है, सर ने बताया उस दिन कि ब्रेकफास्ट खा के चाय पी सकता है, चाय पी के ब्रेकफास्ट खा सकता है। उस दिन सर ने ध्यान जगत करेक्शन के लिए ध्यान जगत ऑफिस जाने वाला था, दिलसुख नगर में तेलुगु का। तो ऐसा ऐसा अचानक प्रोग्राम चेंज हुए तो उनको किसी पिरामिड का ओपनिंग के जाना था। तो सर बोलते हैं ये मेरा जो प्लान है, अगर प्रकृति ने कुछ नया चीज़ अपने प्लान में जोड़ा फिर उसको भी एक्सेप्ट करना है, जो चीज़ निकाल दिया है उसको भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो उस समय आया है इमरजेंसी में, अर्जेंट में। तो उसको इम्पोर्टेंस देखते हुए हमारे प्लान को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और थोड़ा लंबा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकता है। तो इससे लाभ है। सर बोलते हैं क्योंकि अपने टारगेट को, जो लंबी टारगेट को हम 24 आवर्स में बांटा है, वो हर दिन उसको निभाते निभाते हम लोग जितने साल भी जी सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक प्लान है जिसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया है। तो जो उसका लक्ष्य है छोटे छोटे में हो गया है, तो हम लोग को डर नहीं लगेगा कि अपना टारगेट इतना बड़ा है, मगर वो प्रोग्रेस होते जाएगा। क्योंकि एक 100 पेज का जो बुक है, एक एक दिन एक एक पेज पढ़ता गया। ये नहीं कि मेरे को वो बुक पूरा पढ़ना है, कभी नहीं। एक दिन एक पेज पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरे पेज पढ़ लिया, तीसरे दिन, मतलब 100 दिन में या 50 दिन में 2-2 पेज पढ़ेगा तो अपना टारगेट जो है इजीली हो जाता है। तो जितने भी बड़ा काम है हम लोग ऐसा छोटा छोटा करने से वो जल्दी हो जाएगा, एक आसान है। दूसरा, अपने दिमाग में ये बड़ा चीज़ है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये दबाव चला जाएगा। तो ये 24 आवर कॉन्सेप्ट सर ने बताया अंबरपेट में अपने घर में 19 तारीख जनवरी 2016 में।
उस दिन हम लोग सर के पास गए थे सुबह सुबह 7 बजे। तो सर पूरा साल जो 2016 है मौन व्रत में था। तो हम लोग जो गए ऑलरेडी सर ने उठ गया है, वो राइटिंग पैड है उसमें लिखता था। तो क्योंकि मौन है वो जो लिखा है वो उनके दोस्त को दिया है, जो वेंकी सर है सिंगापुर से आया हुआ है, उनको दिया, आप इसको पढ़ के इन सबको सुनाओ। तो उन्होंने तभी हमको वो एक एक पॉइंट, सुबह मैं चाय पीऊँगा और 7:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, 8 बजे मैं नहाने के लिए जाऊँगा, उसके बाद मेरे को काम है ध्यान जगत में वो मैगजीन करेक्ट करने का, मैं इस समय से 12 बजे तक उधर रहूँगा, उसके बाद 12 बजे से मैं मेहदीपट्टनम जाऊँगा, स्पिरिचुअल इंडिया स्पिरिचुअल साइंस का मैगजीन करेक्ट करूँगा, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगा, फिर शाम की और रात को मैं मूवी जाऊँगा। और ये सब एक दिन ये हो गया है। जैसा ख़त्म हुआ वेंकी सर जो बताया, तो परिणीता मैडम ने अंदर से किचन से दौड़ के आई और बोला, पापा ये ऊपर नीचे हुआ तो मैं आपको पकड़ूंगा। तुरंत सर ने वो पैड को लिया, उसमें पीछे वो बगल में लिखा है, ये मेरा प्लान है, प्रकृति उसको आगे कर सकता है या पीछे कर सकता है, मैं उसके लिए फ्लेक्सिबल हूँ। मेरे को अगर ब्रेकफास्ट करना पड़ा मैं पहले ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद चाय पीऊँगा। सो पहले मेहदीपट्टनम जाने का वो लोग बोला टाइम फिक्स है, तो मैं ध्यान जगत जाने से पहले उधर जाऊँगा, उधर मेरा काम करूँगा, उसको बोलूँगा शाम को मैं उधर आता हूँ। सो अगर टाइम नहीं मिला तो मैं मूवी नहीं जाऊँगा। तो वैसा हम लोग मैं प्लान किया हूँ, ये मेरा प्लान है, मगर जैसे टाइम बीतते जाता है उसके हिसाब से मेरा प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो कोई भी अपना हर दिन का ऐसा प्लान रखेंगे तो 90% तो उस दिन का काम तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ऐसा एक आदमी 100 साल आराम से जी सकता है क्योंकि टेंशन नहीं होगा उसको। तो ये 24 आवर कॉन्सेप्ट जो बताया, जो क्लैरिटी जो दिया था, प्लान मतलब वो पक्का नहीं है, हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे 100 के 100 करने की। सो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो फ्लेक्सिबल हमारे पास है, ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकते हैं। तो वो दिन जो हुआ वो पैड में जो लिखा उसमें है ही नहीं, जो प्रोग्राम वो भी हम लोग देखा है। जैसा कि ब्रेकफास्ट हो गया है तो उन्होंने, जो मैं और मेरा दोस्त गए थे, उनका अनुभव सुनाने के लिए इशारा किया था सर। तो उन्होंने अपने अनुभव सर को दिया था। उसके बाद बोला मेरे को आपका अनुभव बताओ, ऐसे इशारे में। मैं अपना अनुभव बताते बताते मैं 2 पिरामिड बनाया हूँ, अभी उसको ओपनिंग नहीं किया है, ऐसा करके बोला। तुरंत सर ने ऐसा इशारा करके इनको लेके जाओ, वो पिरामिड को दिखाओ करके ऐसा इशारा किया है। मैं बोला ठीक है चलता हूँ। तो वैसा हमारा जो पिरामिड है, मेरे को तुरंत ये याद आया कि मैं नाम नहीं रखा है। तुरंत मैं अपना एक पर्ची दिया है, उसमें सर ने लिखा लवकुश पिरामिड। सर देखा नहीं पिरामिड फिजिकली, फिर भी 2 पिरामिड है उधर, ट्विन पिरामिड्स, उधर में लवकुश पिरामिड लिखा है। ठीक है मैं रख दिया, तो हम लोग चल पड़े हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो जैसे ही रास्ते में बीच में आया, सर ने बोला ऐसा ड्राइवर को, मैं भी चल रहा हूँ। तो अभी ध्यान जगत ऑफिस नहीं गए, सडनली अपने घर आ गए हैं पिरामिड ओपन करने के लिए, सर और वेंकी सर। तो ऐसा प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम है ही नहीं उसमें। तो दोनों पिरामिड किए, उधर पिरामिड मास्टर्स आए, सबसे मिला, फिर उधर में करेक्शंस किया था सर ध्यान जगत का, बैठ के 1 घंटा उधर था। उसके बाद उनको बोला हम लोग जा रहे हैं, तो वो लोग ध्यान जगत चला गया और मैं उधर रह गया।
थोड़ा काम था, वो करते करते मेरे को फ़ोन आया, सर शाम को ये मूवी देखना चाहता है, अपने बगल में किधर है थिएटर? तो ठीक है, मैं बोला नज़दीक में एक थिएटर है, सर का जो देखने का मूवी वो भी है, आप जो बताएंगे हम लोग करेंगे। तो सर से पूछ के बताता हूँ करके बोला था, वो लोग सेकंड शो का टिकट बुक करवाया। तो सब मास्टर्स जो है 45 मास्टर्स हुए, सब पूरा दिन सर करेक्शंस भी हुआ है, उसके बाद लंच हुआ है, मेहदीपट्टनम गया है सर, उसके बाद उधर स्पिरिचुअलिटी का करेक्शन भी हुआ है, उसके बाद 9 बजे तक हम लोग जो 45 लोग हैं वो थिएटर के सामने है। और वो भी ऐसा मिला है टिकट, कभी कभी कोई फ़ोन करता था मेरा 10 टिकट बुक करो, कोई मेरा 2 टिकट बुक करो, कोई मेरा करो, मगर जब भी मैं गया टिकट लेते गया, लास्ट फिगर है 45 तक आके रुक गया है। और सभी का टिकट कभी कभी काटने से भी पहला रो मिला है, लास्ट जो रो, सभी एक ही रो में है, बीच में पत्री सर है। तो वो मूवी देखा हम लोग, और 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग बाहर आए। सर बोला आज की मेरा प्लान मैं 100 के 100% किया हूँ। ये 24 आवर कॉन्सेप्ट है। फिर सुबह फिर हम लोग मिले हैं ध्यान जगत ऑफिस में। तो सर ने पूछा कैसा था कल का दिन? बोला बहुत अच्छा सर, 24 आवर कॉन्सेप्ट मेरे को अभी से जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सुंदर लगा है, क्योंकि ये सब लोग कर सकता है। क्योंकि अपना जो काम है, जो नौकरी है, जो काम है, उसमें क्या क्या करने का है वो लिख सकता है, उसको पढ़ सकता है, अपने दिमाग में रख सकता है, उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, जितना हो सके उतना काम कर सकता है, तो बर्डन नहीं होगा शरीर पे या उस पे। तो वैसा सर ने 24 आवर कॉन्सेप्ट बताया और हमने उसको देखा है उस दिन पूरा। तो मैं उसके बाद में ऐसा 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें लोगों से जो नया ध्यान क्लासेस को जाता हूँ, वो लोग भी सर ने सबको नहीं बताया, फिर भी वो मास्टर्स यही करता था। हम लोग आज ध्यान प्रचार के लिए जाना है, कोई डिसाइड नहीं किया कहाँ जाना, कोई नहीं, सब लोग ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने के बाद जो मास्टर और वो मैडम जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उसको जो मैसेज आता है वो मेडिटेशन में, सुबह के मेडिटेशन में वो गांव जाते हैं सबको लेके, मतलब कोई भी प्रिपेयर नहीं। तो उस समय जो मैसेज आता है उस समय वो लोग बोलते हैं मेरे को मैसेज आया ये गांव जाना है। तो सब लोग जो है इंतज़ार करता है, ब्रेकफास्ट होने के बाद गाड़ी लेते हैं, वो गांव जाता है, उसके बाद दूसरा गांव। तो जो वो 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में हम लोगों को 13 या 15 घंटे तक है। तो उस समय में क्या क्या करना है वो सब कुछ हो जाता था। तो वो लोग बोला है ये कॉन्सेप्ट तो हमको मालूम नहीं, आपने बताया, मगर हम लोग बहुत दिन से या पहले से ये हम लोग कर रहे हैं। मतलब सर से जो निकला है वो ऑटोमेटिकली वो लोग को पहुंच गया। वो लोग हर दिन, मतलब सैटरडे हो गया वो लोग घर से निकलेंगे पिरामिड से, वो कवर करेंगे, संडे मिल गया फिर कवर करेंगे और काम करेंगे बाकी दिन, और फिर कभी हॉलीडे आया ये 24 आवर कॉन्सेप्ट वो लोग चलाएंगे। वैसा ये अभी मतलब तुरंत बीइंग इन द प्रेजेंट बोले तो यही है, मतलब दिन के हिसाब से। तो ये बहुत सक्सेस हुआ है। ऐसा हम लोग भी करेंगे तो हमारा कुछ दबाव होगा नहीं, हम लोग आसानी से अपना काम एकदम हैप्पीली सबको बताने के भी एकदम छोटा कॉन्सेप्ट है, मगर एनर्जी बहुत है और सबका आसान है, ये सब कर सकता है। हम लोग जो भी सर ने बोला है 1 + 2 + 3 या 3 + 2 + 1 जैसे भी है, हम लोग के हिसाब से उस दिन जो टाइम है उसके हिसाब से उसको प्लान करना है उस दिन में। तो क्या करना है, पहले जो फर्स्ट आवर जो है मैं मेडिटेशन करूँगा, तो कर दिया है। दूसरा जो है मेरे को रेडी होना है, तीसरा ऑफिस जाना है, उसके बाद बीच में ये है, फिर शाम को आ जाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, शाम को आने के बाद कैसा करना है। तो किसी को भी
जो खेती करता है उसको भी एक प्लान होगा है, जो एकदम बिजी आदमी है उसको टेंशन होता है, मगर एक बार सुबह उठ के ध्यान करने के बाद एक बार प्लान बना दिया है, वो माइंड उस पर अटक जाता है। वो माइंड अभी प्रोग्राम करता है उसको, क्योंकि वो जो लिखा है हम ही है, जो उसको पालन करना है माइंड को, टाइम हमारे पास है। तो ऐसा वो सब बनता है। एक दो बार ऐसा हम लोग को आदत पड़ गया तो हमको मालूम हो जाता है कि हमारा जो प्लान है वो हमारा है, हम वैसा करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी सर ने दिया है, आगे पीछे हो सकता है, एक हाफ एन आवर जल्दी हो सकता है और हाफ एन आवर लेट भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं। काम हुआ है कि नहीं 100% हम लोग देखिए, वो दिन में हमको प्रकृति का पूरा सहायता मिला है, हम लोग 110% भी कर सकते हैं। उस दिन कुछ अचानक कोई दोस्त मिल गया है, दूर से आया, तब हम लोग उसको टाइम दे सकते हैं, 80% कर सकते हैं। जो 20% है उसको परवाह नहीं करते हुए, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं, कोई नहीं, घर को जाना है, ऑफिस बंद कर दिया है, घर को चला गया, उस काम बस हो गया, उसका टाइम हो गया है। जो बाकी है उसको हम लोग दिमाग में नहीं लेते हैं। जो दूसरे दिन जो हम लोग मेडिटेशन करके चालू करते हैं तब उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में डालते हैं। जो 20% या 23% बच गया है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में डालते हैं, वो काम करते हैं। तो वैसा हम लोग एक साइंटिफिकली एक काम करेगा तो जितना बड़ा भी प्रोग्राम है आसानी से हो जाएगा और जुड़ जाएगा। ये प्लान एकदम सामूहिक होगा तो हमारा ध्यान महाचक्र कैसे भी हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का एक प्लान है, वो प्लान करने वाले हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो ऑर्गेनाइजर्स है और जो वॉलंटियर्स है वो अपना अपना डिपार्टमेंट लेके वो दिन क्या करना है वो भी लिस्ट कर देते हैं। तो एक जो है ट्रस्टीज, उसके बाद ऑर्गेनाइजर, उसके बाद वॉलंटियर्स, सबको अपना अपना काम है, मगर जिसका प्लान में जो सामूहिक करना है, जो अलग करना है, आपको पता है कि वो करना है, इसलिए कोई दखलंदाजी नहीं, अपना काम हम लोग करना है। जिधर ग्रुप करना वो ग्रुप में करना है, तो क्लैरिटी भी होगी और गिल्टी फीलिंग भी नहीं। जितना हो के बीच में बाद में नेक्स्ट डे कर सकते हैं, वो पहले हो गया वो भी कोई चिंता नहीं, मगर काम जो भी हम लोग किया है वो प्रकृति के हिसाब से जो समय से उससे कर सकते हैं। तो और ऐसा हम लोग एनर्जी गेन होता है, लॉस नहीं होता है। और माइंड जब भी फ्रेश होता है और एक प्लानिंग में रहता है तो जो हम लोग सोचेंगे उसको ऊर्जा जाता है, वो सफलीकृत होता ही जाता है। क्योंकि माइंड जब भी टेंशन है तभी अपना रास्ता भी ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत बोझ है माइंड पे। जब बोझ होगा तो समय भी जैसे चाहिए वैसा नहीं होता है, क्योंकि डिस्टर्ब्ड है माइंड। जब माइंड डिस्टर्ब्ड है तो ये शरीर भी क्या होता है कि वो डिस्टर्बेंस के दबाव में आके एक काम जो है एक बार करने का 4 बार करता है, क्योंकि गलती हो गया पहली बार, तो क्या करना पड़ेगा उसको, ज़्यादा टाइम लगेगा, एक काम 4 बार 5 बार 2 बार ऐसा करना पड़ता है। मगर जब क्लैरिटी है, पहले ही फिक्स है, सुबह सुबह जब ध्यान किया तो वो माइंड भी ऐसा हो गया है, वो वातावरण भी ऐसा हो गया है, तो उसके हिसाब से 90 to 95% हम लोग वो दिन का काम 100% की जैसा कर सकते हैं हैप्पीली। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अपना जो दिन की जो कार्यक्रम है, जो हम लोग पत्री जी से सीखा है, ज़रूर हमारे जो दिन के चर्या में, जो प्लानिंग में ये ज़रूर रहे कि पहला 3 इम्पॉर्टेंट सूत्र है, एक ध्यान और दूसरा स्वाध्याय और तीसरा सज्जन सांगत्य। तो ये 3 जरूर होना चाहिए। समय हम लोग को बिताना है, 1 घंटा मिला तो 1 घंटा, मगर पक्का कुछ फिक्स करना है उसको। जब ये तीनों चीज़ हर दिन होता है और जब भी छुट्टी मिलता है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब भी हम लोग कहीं और मेला में जाते हैं, जैसे ध्यान कुंभ या कुछ और, उसमें हम लोग पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं। उस दिन का जो प्रोग्राम में हम लोग ज़्यादा सज्जन सांगत्य करते हैं, उसके बाद
थोड़ा स्वाध्याय करते हैं और ध्यान भी ज़्यादा करते हैं। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। मगर जब नौकरी में है तो उसका थोड़ा कमती होगा, मगर ज़रूर ये तीनों रहना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा हम लोग ध्यान करेंगे तो उसका 3-4 घंटे की डीप स्लीप का ऊर्जा मिलता है, तो टाइम उधर सेव होता है हमको। और जो सज्जन सांगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ता है और मिलजुल का जो ऊर्जा है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो इस ऊर्जा को हम लोग अपना दिनचर्या में करने का, तो जो काम ये फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग को 1 घंटा लगेगा वो कमती होके आधा घंटे में हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। जो भी अच्छा सोचता है, सबका अच्छे बारे में सोचता है, उसका काम को पूरा ये जो 5 भूत है, ये प्रकृति माँ है, सहायता करती है ताकि हमको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो वो साफी से चला जाता है जब अपना ऊर्जा ज्ञान और ज़्यादा होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, सब लोग अपने अपनी तरफ से, क्योंकि जीवन सबका एक ही तरफ नहीं होता है, डिफरेंट फील्ड्स है, डिफरेंट समय है। अभी एक नई ड्यूटी करते हैं जो अमेरिका से वो करते हैं, वो लोग क्या करना, कोई चिंता की बात नहीं। उन लोग को जो रेस्ट है, रेस्ट होने के बाद रात में शुरू होता है उसका दिन, कोई बात नहीं। जब उठेंगे तब ये प्लान बनाएगा। टाइम डिफरेंस है, कोई बात नहीं, जब उठेगा तब से वो चालू होगा उस दिन का जचर। तो ये 24 आवर्स कॉन्सेप्ट सबके लिए है। तो सब लोग उसको ऐसा करेंगे तो एक तो ऊर्जा तो बढ़ेगा ये तीन से, उसके बाद काम भी आसान हो जाता है और दबाव नहीं है कि इतना बड़ा काम करने हैं। मतलब छोटा हिस्सों में हम लोग आराम से बहुत कर सकते हैं। ये इसका लाभ है। सर बोलते हैं ऐसा कितने साल भी तुम रह सकते हो, कितने साल भी तुम रह सकते हो, ये इसका लाभ है। और इसी के साथ जो पीएमसी के प्रेक्षक को मैं धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। थैंक यू।